गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है व्यक्तित्व विकास। इस टॉपिक को हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि व्यक्तित्व जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ समझा था हमने, और साथ ही जो है उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। उन परिभाषाओं का हमने पूरा विश्लेषण करके और उसका विस्तृत अर्थ जो है व्यक्तित्व का हमने इससे पूर्व के वीडियो में समझा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सिलेबस में कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का व्यक्तित्व का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे, जो गर्भधारण अवस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक, कि वहाँ तक आते आते बालक का व्यक्तित्व का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके व्यक्तित्व में जो है उस अवस्था में मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं और उसके व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये अवस्थाएं हम क्रमबद्ध रूप से जो है वो हर अवस्था का अध्ययन जो है वो आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था, अर्थात जो हम बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड है या गर्भकालीन जो अवस्था है, कि जबकि एक भ्रूण के रूप में एक छोटा शिशु जो है वो माँ के गर्भ में आता है, तो वो जो पूरे 9 माह का जो पीरियड है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो जब उसने जन्म लिया उसके बाद की जो परिस्थितियाँ उससे प्रभावित होता है, बल्कि हम सब जानते हैं आजकल इतने रिसर्चेस हो रहे हैं कि माता को अच्छा भोजन करना चाहिए, माता को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा जो वातावरण में रहना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो कंडीशंस हैं वो बालक के व्यक्तित्व को या बालक के विकास को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो हम उन्हीं जो फैक्टर्स हैं उनका अध्ययन जो है वो इसमें कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन। इस अवस्था में कहा जाता है कि माता को जो है वो अच्छा भोजन लेना चाहिए। अच्छी भोजन से तात्पर्य कि भोजन की अधिकता नहीं, बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन जो है जिसमें सारे पोषक तत्व हों। यदि ऐसा भोजन जो है वो माँ लेगी तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो एक अच्छा स्वस्थ बालक जो है वो माँ के गर्भ में रहेगा और उसका जन्म होगा, तब भी वो एक स्वस्थ बालक के रूप में उसका जन्म होगा। यदि बालक जो है वो माँ के गर्भ में स्वस्थ है, उसका जन्म यदि स्वस्थ हो रहा है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो करने में ये जो फैक्टर है वो मदद करेगा। बजाय इसके कि माँ जो है वो किसी भी कारणवश जो है वो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण जो है वो पर्याप्त भोजन ना ले पाए, तो ऐसी स्थिति में जो माँ के गर्भ में शिशु है, भ्रूण है, वो कुपोषित रह जाएगा और जब उसका जन्म होगा तो हो सकता है वो किसी बीमारी से ग्रसित हो या और कोई दुर्बलता जो है उसमें हो, तो उसका प्रभाव जो है फिर क्या होगा कि उसके सारे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से तात्पर्य है कि इस अवस्था में जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें माँ यदि किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो बालक के विकास पर पड़ेगा और वो जो विकास की प्रक्रिया है वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। हो सकता है जो है जब बच्चे का जन्म हो तो जो है बच्चा जो है अपंग हो सकता है, या कोई बीमारी से ग्रसित बच्चा, माँ को जो बीमारी है वो बच्चे को भी वो बीमारी हो, और वो जो इस तरह की जो स्थिति होगी वो उसके जो आगे का जो व्यक्तित्व है या आगामी जो विकास की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेंगे। इसी तरह एक जो बात है फैक्टर है आयु। ऐसा माना गया है कि प्रेगनेंसी के लिए जो माँ की आयु जो है वो सही होना आवश्यक है। जैसे का बाल विवाह जो निषेध माना गया है वो इसीलिए कि माँ जो है वो उतनी 18 वर्ष से पूर्व जो है वो उसका गर्भ जो है इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो एक अच्छे रूप में जो है वो भ्रूण को अपने गर्भ में रख सके और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। तो यदि माँ बहुत छोटी उम्र में यदि कोई लड़की जो है वो माँ बन जाती है, इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा उम्र जैसे माना गया है कि 35 वर्ष के बाद यदि जो महिलाएं जो है वो माँ बनती हैं तो वहाँ पर जो है वो शिशु के लिए कुछ परेशानियाँ जो है वो हो सकती हैं।
हालांकि हम वर्तमान युग में देखें या वर्तमान जो अभी समय है कि उसमें लेट प्रेगनेंसी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विवाह की उम्र जो है वो बढ़ गई है और उसमें जो है लड़कियां जो है वो देर से जब शादी करती हैं तो वो जो समय है आयु के प्रॉपर एज में यदि शादी होती है और एक सही उम्र में बच्चों का जन्म होता है तो उनका एक अच्छे व्यक्तित्व के विकसित होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे लेट होते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं शारीरिक, जिसके कारण जो है वो बालक का जो व्यक्तित्व है वो इसके कारण जो है प्रभावित हो सकता है। तो ये हमने देखा कि जन्म से पूर्व की अवस्था में बालक के व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावी हो सकते हैं या बालक का व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का विकसित होगा। दूसरी जो हम बात करते हैं वो है बचपन अवस्था, बेबीहुड जिसे कहा जाता है। ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। अब ये अवस्था में हम देखते हैं कि जन्म के बाद से लेकर 2 वर्ष तक का समय, तो इस समय सारे जो विकास हम जो बात करते हैं, शारीरिक विकास, क्रियात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षपरक, सामाजिक, ये सभी विकास जो है वो इस अवस्था में जो है वो तीव्र गति से होते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले कि शारीरिक विकास, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन जो है वो 2.5-3 किलो होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत तीव्र गति से उसका वजन, उसकी लंबाई, उसकी शारीरिक जो ढांचा है उसमें वृद्धि होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी वही बात है कि बच्चा जो है वो अच्छा है, हेल्दी है, जन्म लिया है उसने, अच्छा उसको भोजन मिल रहा है तो उसका एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। यहाँ उसे कोई शारीरिक रोग लग जाता है या इस प्रकार की कोई परेशानी आ जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व जो है इससे प्रभावित होने की संभावना रहेगी। इसी तरह से क्रियात्मक विकास की बात करें कि इस अवस्था में बालक में एक क्रियात्मक विकास का जो क्रम होता है वो पूरा इस अवस्था में जो है वो विकसित होता है। जैसे हम बात करेंगे जब क्रियात्मक विकास को पढ़ेंगे डिटेल में कि जो हमारे एक मानव शरीर में जो क्रियात्मक विकास का जो एक दिशा है वो है सिर से पैरों की ओर, कि सबसे पहले जो है सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास होता है, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर हाथ के क्षेत्र में और सबसे लास्ट में जो है पैरों के क्षेत्र में। इसी कारण जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले बालक का जो है वो सिर का मूवमेंट शुरू होता है, वो लेटा भी रहता है तो सबसे पहले अपने सिर को जो है वो उठाना शुरू करता है, फिर धड़ का, फिर हाथों का और सबसे लास्ट में वो खड़ा होना या चलना जो है वो शुरू करता है। तो ये जो क्रम है वो भी इस अवस्था में विकसित होता है। तो एक तरह से हम बात करें कि क्रियात्मक विकास जो है वो भी बालक के व्यक्तित्व से ही संबंधित है कि बालक किस प्रकार से क्रिया कर रहा है, उम्र के अनुसार जो है उसका क्रियात्मक विकास यदि हो रहा है तो एक अच्छा जो है व्यक्तित्व जो है उसका विकसित होगा। फिर है संवेगात्मक विकास। हम देखते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो एक मुख्य जो संवेग होता है उसमें रोना है ना, रोकर जो है वो अपनी बात या इस तरह की जो बातें उसमें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि बचपन अवस्था में बालक जो है वो हंसना, मुस्कुराना, जो अपने लोग हैं उनको देखकर प्रसन्न होना, तो एक तरह से संवेगात्मक अभिव्यक्ति जो है वो इस अवस्था में उसकी शुरू हो जाती है। अब बालक किस प्रकार से संवेगों को अभिव्यक्त कर रहा है वो जीवन पर्यंत जो है उसके आगामी जो विकास है उसको या उसका जो व्यक्तित्व विकास है उससे कहीं ना कहीं वो संवेग जो है वो धीरे धीरे संबंधित होते जाते हैं। फिर है प्रत्यक्ष परक विकास। प्रत्यक्ष परक विकास से तात्पर्य परसेप्चुअल जो डेवलपमेंट है कि बच्चा किसी भी चीज़ को देखना और फिर उसको अपनी समझ से जो है वो अपने ध्यान में या अपने याद में उसको रखना, ये एक परसेप्शन है कि हमने किसी वस्तु को उसको दिखाया और उसको बोला और उसके बाद जो है वो बालक कुछ समय बाद जो है वो यदि हमने इशारे से उस वस्तु की ओर इशारा किया या सिर्फ नाम बोला और बालक उस वस्तु को उठाकर लेकर आ गया, इसका मतलब है कि उसमें अब उसका परसेप्शन जो है उस वस्तु के लिए जो है डेवलप हो गया है। और ये जो परसेप्शन है या परसेप्चुअल जो डेवलपमेंट है वो बालक के कहीं ना कहीं उसके अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में जो है वो मदद करता है। फिर है सामाजिक विकास कि इस अवस्था में बच्चा, हमने देखा है कि बहुत छोटा जो शिशु होता है वो सिर्फ माँ या उसके आसपास जो लोग हैं उन्हीं के पास जो है वो रहना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है वो बच्चा
जैसे जैसे 2 वर्ष तक की कुछ जो अनजान लोग हैं उनको भी देखता है तो एक बार आसानी से ना जाए, लेकिन उनको वो याद करने का या समझने का प्रयास जो है वो करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि विभिन्न ये जो विकास है इनके माध्यम से जो है उसका व्यक्तित्व का विकास जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं बाल्यावस्था के विकास की। बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड का पीरियड जो है बहुत लंबा है, 2 वर्ष के बाद से ही मानते हैं, और 12-13 वर्ष तक की जो अवस्था है पूरी, इसको 2 अवस्था में बांटा जाता है। प्री चाइल्डहुड होता है और लेट चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो एक काफ़ी लंबा पीरियड है ये वाला, जिसमें बालक का व्यक्तित्व जो है एक अलग ही रूप में जो है वो सामने आता है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि कुछ बिंदुओं के आधार पर इस अवस्था के व्यक्तित्व विकास को देखते हैं। जैसे पहला है स्वतंत्रता। इस अवस्था में यहाँ पर स्वतंत्रता से यहाँ तात्पर्य है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। अभी तक जो बच्चा 2 वर्ष तक विभिन्न कार्यों के लिए अपने पेरेंट्स पर या दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद वो अपने बहुत सारे कार्य जो है वो स्वयं करने लग जाता है। तो स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ यही है कि वो कुछ कार्यों में अपने आप पर जो है वो आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर प्रेम एवं स्नेह, ये जो अवस्था मानी गई है इसमें है कि बच्चा जैसे बालपन में प्रेम की अभिलाषा उसमें रहती है, वैसे ही इस अवस्था में भी वो दूसरों से प्रेम एवं स्नेह जो है वो चाहता है। इस अवस्था में बालक को किस प्रकार से प्रेम की प्राप्ति हुई है, कितना स्नेह जो है उसको मिला है, वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि बच्चे को किसी भी कारण से यदि ये संवेग जो है वो नहीं मिल पाता है तो बच्चा जो है वो उसमें हीनता की भावना या कुंठा जो है इस प्रकार की भावना जो है उसमें अंदर आ जाती है। फिर जिज्ञासा की संतुष्टि, ये भी हमें पता है कि ये जो अवस्था है वो तीव्र जो है वो जिज्ञासा की अवस्था। इस समय आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछते हैं, तो किस प्रकार से उनके जिज्ञासा की संतुष्टि हो रही है। परिवार में और विद्यालय दोनों ही जगह जो है वो किस प्रकार से जो है उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जा रहा है, क्या उसकी जिज्ञासा जो है वो पूर्ण रूप से शांत हो पा रही है या जो है वो उसके प्रश्न जो है वो उनका उत्तर जो है उसे नहीं मिल पाता। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो करेंगी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बालक जो है जिसके सारे प्रश्न जो है उसके उत्तर मिल जाते हैं उसको, तो वो और से और आगे जानने का प्रयास करेगा। एक ऐसा बालक जो अपने प्रश्नों को अंदर ही अंदर दबा लेता है, तो वो बालक जो है वो उसका व्यक्तित्व जो है एक अलग रूप में हमें दिखाई देगा। कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, हीनता की भावना होगी, क्योंकि वो फिर आगे लोगों से प्रश्न पूछने में या अपनी जिज्ञासा को प्रकट करने में जो है वो अपने आप को जो है वो हीन समझेगा। फिर है तादात्म्यकरण एवं उचित अनुचित का ज्ञान। तादात्म्यकरण से तात्पर्य है कि अनुकरण करना। इस अवस्था में बच्चे जो है वो बहुत जल्दी दूसरों का अनुकरण जो है वो करते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि माता पिता उसके समक्ष एक आदर्श के रूप में रहें, या विद्यालय जा रहा है तो शिक्षक उसके सामने आदर्श के रूप में रहेंगे, तो वो उनका अनुकरण अच्छे से कर पाएगा। और क्योंकि बहुत अच्छी बच्चे की जो है लर्निंग चलती है इस अवस्था में, तो जैसे लोग उसके समक्ष हैं उनका वो जल्दी से अनुकरण जो है वो कर लेता है, तो वो तादात्म्यकरण है, आइडेंटिफिकेशन करता है, वो उनको अपने को उनकी जगह रखकर जो है वो सोचता है। इसी तरह से उचित एवं अनुचित का ज्ञान जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो थोड़ा थोड़ा उसका जो है वो शुरू हो जाता है। फिर है साथी समूह, उसके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो भी उसके लिए जो एक अहम रोल करते हैं कि किस तरह के साथियों के बीच में है वो, उनके बीच में जो है वो किस तरह से वो अपनी पहचान बना पा रहा है, वो उसके व्यक्तित्व को जो है वो आगे निर्धारित करते हैं। फिर हम चलते हैं अगली अवस्था की ओर, यह है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो
जीवन का एक स्वर्णिम युग जो हम बात करते हैं, हमने इस अवस्था के बारे में डिटेल में पहले पढ़ भी चुके हैं। 12 से पूरी 21 वर्ष की जो अवस्था है, यहाँ तक आते बच्चे को जो हम बालक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उससे अपेक्षा की जाती है कि अब वो बड़ा हो गया है या समझदार हो गया है, या अब उसके व्यक्तित्व में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ किन कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके व्यक्तित्व में जो है वो समाहित होते हैं या उसके व्यक्तित्व को एक दिशा प्रदान करते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ भी हम बात करें कि मित्रता। किशोरावस्था में भी बालक जो है वो अपने अभिभावक से ज़्यादा, हमने बात जब किशोरावस्था को समझा था तब भी देखा था कि अपने मित्रों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार माता पिता का वो बहुत छोटी छोटी बातों पर विरोध करते हैं, लेकिन वही बात उनके यदि फ्रेंड्स कहते हैं तो वो उनको बहुत जल्दी से मान लेते हैं। तो किस प्रकार के दोस्त हैं, किस प्रकार के दोस्तों के साथ वो रहते हैं, वो उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। फिर यौन संबंध, ये यौन संबंध से यहाँ तात्पर्य है कि किशोरावस्था जो है जहाँ के फिजिकल चेंजेस जो है वो बहुत होते हैं। प्यूबर्टी स्टेज, वयासंधि अवस्था आती है जहाँ हार्मोन्स का परिवर्तन है, तो एक शारीरिक जिज्ञासा सेक्स को लेकर जो है वो रहती है। तो वो किस प्रकार से उनके ऊपर हावी हो रही है वो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। कि बालक यदि उसको सहजता से ले लेता है तब तो वो उसको आसानी से जो है इस अवस्था में से निकल जाता है, और कहीं भी जो है यदि इस तरह सा जो है उस पर ये बातें जो है वो हावी हो जाती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है या यौन संबंधों के प्रति जिज्ञासा है, तो वो बालक के व्यक्तित्व को जो है वो कहीं अलग प्रकार से जो है वो प्रभावित करते हैं। फिर है स्वतंत्रता। इस अवस्था में हमने देखा है कि किशोर एक तरह से स्वतंत्रता की डिमांड जो है वो करने लगते हैं। उन्हें बहुत किसी की रोक टोक जो है वो अच्छी नहीं लगती। वो एकदम से समझने लगते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, और उन्हें जो है लगता है कि अब मुझ पर क्यों जो है इस तरह के प्रतिबंध जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता को किस रूप में वो देख रहे हैं, किस रूप में वो समझ रहे हैं, हो सकता है ये स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व को ऊंचाई पर भी ले जा सकती है, और हो सकता है ये स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व को जो है किसी गहरी खाई में भी ले जा सकती है। तो स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, वो किस ढंग से समझ पा रहे हैं, परिवार के लोग किस प्रकार से समझा पा रहे हैं, वो उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। फिर अनुकरण की प्रवृत्ति। यहाँ भी जो हमने देखा था कि बाल्यावस्था में था, किशोरावस्था में भी है कि जो हमने देखा था भी कि आदर्शवाद, बहुत किशोर जो है वो किसी को एक आदर्श मान लेते हैं और उनके अनुसार जो है वो अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो किस लोगों को आदर्श मान रहे हैं, वो किस तरह से लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, वो उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हमने देखा आज कि विभिन्न अवस्थाएं जो है उनमें व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है। हर अवस्था में जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो विकास को या व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करते हैं। ये हमारा जो इसके आगे का टॉपिक में हम देखेंगे। अब ये डिफरेंट स्टेजेस में हमने देख लिया, अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि संपूर्ण व्यक्तित्व जो है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्तित्व के निर्धारक कारक हैं या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।